तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का इस इम्पोर्टेंट से वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय है वो आप लोग कैसे लिख सकते हैं, जो मतलब बोर्ड की परीक्षा में आप लोग कैसे लिख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय है वो आप लोग कैसे लिखेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे पहले आप लोग जो भी प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा उसको डालेंगे। उसके बाद जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जिसका भी जीवन परिचय हो, उसका जीवन परिचय जिसका हो उसका नाम डालेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि संक्षिप्त जीवन परिचय, यानी कि संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग डालेंगे। और नाम डालने के बाद उसके बाद सबसे पहले आप लोग जन्म डालेंगे। उसके बाद जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, आजीविका, भाषा शैली और कृतियाँ, मृत्यु। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वो 1884 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था वो बस्ती जिले के अगुना नामक, यानी कि अगर आप लोग संक्षिप्त परिचय अच्छे से डालेंगे, यानी कि जन्म 1884 में हुआ था, जन्म स्थान बस्ती जिला अगुना नामक ग्राम था, और पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, शिक्षा यहाँ FA तक की थी। और उसके बाद क्या है कि आजीविका, अध्यापन, लेखन, प्राध्यापक, यानी आजीविका मतलब जो नौकरियाँ उन्होंने की। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा। और उसके बाद फिर आगे आप लोग जब संक्षिप्त परिचय अच्छे से लिख लेंगे तो आप लोगों को जो जीवन परिचय लिखने में होगा वो बहुत ही आसानी हो जाएगा उसको लिखने में। यानी जो आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे उसके बाद उसको लिखने में आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लिखेंगे आप लोग कि जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था, और इनके पिता क्या नाम था, चंद्रवली शुक्ल था। यहाँ पे शुल्क लिख गया है गलती से। और यहाँ इनकी जो शिक्षा थी वो FA यानी इंटरमीडिएट तक इन्होंने किया था। और उसके बाद अध्यापन, लेखन यानी प्राध्यापकीय, आजीविका यानी जो नौकरियां इन्होंने की, तो ये अध्यापक थे, लेखक थे और प्राध्यापक थे। भाषा क्या थी इनकी, शुद्ध साहित्यिक थी, सरल एवं वास्तविक भाषा थी। अब वर्णात्मक, विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली थी इनकी। अब इतना आप लोग लिख लेंगे तो जान लीजिए कि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा उसका। और यहाँ पे कृतियाँ क्या है इनकी, चिंतामणि, रश्मिमासा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली और ये जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1904 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं और इनका पूरा जीवन परिचय सही से देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कैमरा हटा लेते हैं। तो इनका जो जीवन परिचय है वो क्या है कि ये प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं साहित्यकार, इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है वो सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था, चंद्रवली शुक्ल था, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई। अब यहाँ पे जो इतना लिखेंगे तो जो आपका एग्जामिनर रहेगा वो उसको ये पता चल जाएगा कि लड़का पढ़ने में कैसा है, यानी कि उसको पता चल जाएगा कि कैसा लिख रहा है। तो यहाँ पे जो आगे की बात कर लेते हैं कि शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से छोड़ दी। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अब स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति कहाँ हुई, काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। अब बाबू श्याम सुंदर दास जी के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। इसी पर कार्य करते हुए सन 1984 में हिंदी साहित्य का यह आलोचक पंचतत्व में लीन। कितना आसान है कि प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं साहित्यकार का प्रबंध, जो निबंधकार एवं साहित्यकार, इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। अब वहाँ पे आपने संक्षिप्त परिचय में अच्छे से लिखा था कि जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। तो आगे जन्म स्थान आपने लिखा था कि अगुना नामक ग्राम में बस्ती जिले के हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पे जोड़ के अच्छे से लिख देंगे कि प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं साहित्यकार, इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। अब वहाँ पे आपने पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल संक्षिप्त परिचय में अच्छे से लिख दिया था। तो इससे क्या होता है कि आप लोग संक्षिप्त परिचय है ही ये जीवन परिचय बना सकते हैं। अब वहाँ पे लिखा था इन्होंने क्या
आजीविका में प्राध्यापक, उसके बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष और साहित्यकार, लेखक, ये सब लिखे थे आजीविका में, वहाँ पे लिख देंगे। तो जो आगे आपके जीवन परिचय रहेगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, वो आपको लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। यानी आगे फिर देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल में की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष से पहले ही छूट गया। अब यहाँ पे आपने वहाँ पे अगर संक्षिप्त परिचय में लिख दिया कि कहाँ तक इनकी जो पढ़ाई थी वो कहाँ तक थी, 10वीं तक थी, तो अगर वहाँ पे संक्षिप्त परिचय में आप लोग लिख देंगे तो उसको देखकर जो आपको ये जीवन परिचय बनाने में रहेगा वो बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो शुक्ल जी ने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, तो आजीविका में अब ये भी नौकरी लिखा जाएगा। अगर वहाँ पे आप लोग छोटे से अक्षर में लिख लेंगे तो यहाँ पे जो आपको लिख आगे जीवन परिचय लिखना रहेगा उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली किंतु किसी कारण से छोड़ दिया। अब बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गया। अब आजीविका में आपने अध्यापक लिखा था तो यहाँ से आपको एक लाइन मिल जाएगी कि मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अब यहाँ पे स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। अब वहाँ पे भाषा अगर लिखेंगे आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाएं, अब अगर आप लोग संक्षिप्त परिचय में ये चीज़ें लिख देते हैं तो आपको यहाँ पे जो जीवन परिचय बढ़ा चढ़ा के लिखने में वो आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर लिया। अब आजीविका में अगर आप लोग लेखन लिख देंगे तो वहाँ पे बहुत आसानी हो जाएगी, आगे की कुछ आगे बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाए। अब इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। अब आजीविका में आपने प्राध्यापक लिखा था तो यहाँ पे एक लाइन बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब बाबू श्याम सुंदर दास जी के पश्चात रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। इसी प्रकार करते हुए 1941 ईस्वी में हिंदी साहित्य के आलोचक का पंचतत्व में लीन हो गया, यानी इनका मरणोपरांत हो गया 1944 में। तो वहाँ पे जो आपने लिखा था कि मृत्यु सन 1944 ईस्वी में, तो यहाँ पे बड़ा ये भी लिख सकते हैं कि इनकी मृत्यु 1944 ईस्वी में यहाँ हुआ या ये पंचतत्व में लीन हो गए। अब आगे की इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। तो इनकी कृतियाँ क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तन आचार्य थे। इन्होंने अनेक आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। आलोचना इनका मुख्य एवं प्रिय विषय था। हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर इतिहास लेखन की परंपरा सूचपात है। अब आप लोग अगर 10वीं में है तो ये लिखना बहुत ही मतलब ये आप लिखें या ना लिखें कोई मतलब इसका नहीं रहेगा। अगर आप 12वीं या 11वीं में हैं तो आपको इसे लिखना पड़ेगा कृतित्व में। तो आगे देख लेते हैं क्या है। तो आगे इनका निबंध संग्रह में क्या, चिंतामणि भाग 1 भाग 2। अब निबंध संग्रह डाल के लिख देंगे आप लोग की चिंतामणि भाग 1 और भाग 2। इतिहास ग्रंथ में आप लोग क्या लिखें? हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना ग्रंथ में आप लोग लिखें सूरदास, रश्मि मासा, त्रिवेदी, संपादन कार्य जायसी और ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, सार। और हिंदी शब्द सागर में हिंदी काशी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया और आनंद कादम्बरी भी इन्होंने लिखा। अब यहाँ पे कहानी 11 वर्ष का समय, ये भी इनकी आलोचना है। अब काव्य कृति में आप लोग क्या लिखेंगे? अभिमन्यु वध की रचना, मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चित्त काव्य आदि प्रमुख हैं। अब यहाँ पे जो इनका जीवन परिचय था वो ये था। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लाते रहेंगे। फेस कैम का पहला वीडियो है। धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।